कि ये क्या वजह है सोशल मीडिया पे इस किस्म की चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। 9 मई के हवाले से आप देख लें, ट्विटर पे शायद आपको कम नज़र आए, इंस्टा पे आपको कम नज़र आए, टिकटॉक पे आपको भरमार नज़र आती है। एंड आई थिंक वो जो हेट्रेड प्रमोट की गई सोशल मीडिया के थ्रू, उसका नतीजा फिर हमने 9 मई की सूरत में देखा। सो आपने, क्योंकि ये चीज़ मैं अगर ये कहूँ कि पीटीआई के दौर में हम मौजूद रहे इन चीज़ों के, सो व्हाट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड, मुझे तो आप हंसे लेकिन हुआ क्या फिर? नहीं, इस इंट्रोडक्शन का आपका बहुत शुक्रिया। असल में ये था कि तहरीक इंसाफ के इब्तदाई दिनों में चूंकि पार्टी की एक ओवरऑल स्ट्रेटजी थी, उन्होंने कहा, आपने सुना भी होगा कि वो सबको ये कहते थे कि आपने एग्रेसिव रहना है। तो जो जितने भी हमारे सोशल मीडिया के वर्कर्स थे या लोग थे, उन सबको ऊपर पार्टी की आदत से ये हिदायत आती थी कि आपने जी बड़ा एग्रेसिवली अप्रोच करना है, इन लोगों ने मुल्क के साथ ये कर दिया, आपका मुल्क नहीं बचने वाला, मुल्क टूट जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हमारे जो ऑब्वियसली एक वर्कर्स थे, उनकी भी एक जेन्युइन मेंटेलिटी यही बन चुकी थी कि जो भी बंदा इनके साथ होता है वो अच्छा होता है, जो बंदा इनके मुखालिफ होता है वो शख्स बुरा होता है। और बेसिकली जो पार्टी की कोर आइडियोलॉजी है वो तो आप आज भी देखें तो यही है कि इलेक्शन जीत जाए तो इलेक्शन कमिश्नर अच्छे हैं, इलेक्शन हार जाए तो वो बुरे हैं, कोई साथ हो तो वो बहुत अच्छा है, साथ छोड़ जाए तो वो बहुत बुरा है। तो यही जो आइडियोलॉजी है ये फॉलोअर्स में भी ट्रांसलेट होती है कि वो लोग समझते हैं कि जो भी बंदा या जर्नलिस्ट हमारे खिलाफ बात करता है वो हमारा दुश्मन है, और जो हमारे साथ बात करता है वो हमारे साथ है। तो जो खिलाफ बात कर रहा है वो बिका हुआ है, वो पेड है, वो है, हर तरह की वो कहानियां उनके ऊपर सुना देते हैं। अब उनकी जो एक ज़हन साजी है वो इस हद तक हो चुकी है कि हम अंदाजा नहीं कर सकते, और इसमें जो हमारे मौजूदा प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें प्रॉपर चेक एंड बैलेंस का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में हमारा जो एक पढ़ा लिखा तबका है वो ट्विटर को ज्यादा इस्तेमाल करता है। ट्विटर पर यह है कि आपको अगर कोई फैक्ट गलत मिलता है तो आपको उसका काउंटर मिल जाता है। इसके मुकाबले में फेसबुक पे आपके पास ऐसे कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है कि कोई पेज के ऊपर गलत इंफॉर्मेशन जा रही है तो कोई दूसरा पेज उसके जवाब में रद्द-ए-अमल देगा और वो जो सेम सेट ऑफ फॉलोअर्स हैं वो चीज देखेंगे, ऐसा नहीं होता। और जो टिकटॉक का इसके बाद हुआ है, ये जो 9 मई के सारा सानिया हुआ, वाकयात हुए, उसके आप देखें जितने भी क्लिप्स हैं, जितनी भी वो वीडियोस हैं, वो सारी टिकटॉक के ऊपर बनी। तो टिकटॉक के ऊपर अब चूंकि वो चीन की कंपनी, बहुत ज्यादा ग्लैमराइज किया गया है कि अगर वो हुआ है, अगर कोई इसमें शामिल भी था तो वैसे प्रेजेंट कर रहा है कि जैसे पता नहीं उन्होंने कश्मीर फतह कर लिया है। जी, मतलब उसका एक तो ये ग्लैमर वाला एक नेगेटिव भी है, लेकिन अगर हम इसे जरा पॉजिटिव होकर सोचें तो उसमें एक अच्छी चीज ये भी है कि वो लोग कैमरों के आगे तो उन्होंने मास्क पहने हुए थे, लेकिन अपनी वीडियो खुद बना के डाल दी जिससे इदारों ने उनको पकड़ लिया। तो लेकिन ये कि वो बेसिकली जो ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे थे, दे वर डूइंग इट फॉर डिजिटल मीडिया क्लाउड। अब उन लोगों को पता है कि यार हमारे जो इन्फ्लुएंसर, हम अगर करते हैं एक खास नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, हमें लोग फॉलो करेंगे तो कल को हमें कंपनीज अप्रोच करेंगी, हम इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। मैं आपको इस पे बताऊं कि लाहौर की कुछ ख्वातीन हैं जिन्होंने मतलब 9 मई के वाकयात में भी उनका काफी रोल रहा। उनके मुतालिक मुझे आज से 1 महीना पहले पता चला कि यार वो मुस्लिम ब्रांड्स को प्रमोट करने के 2 से 2.5 लाख रुपए पर वीडियो चार्ज करती हैं। ओके, सो बेसिकली क्या था जो सोशल मीडिया, वो पीटीआई को सपोर्ट करती थी, दे सपोर्टेड अ पार्टिकुलर एजेंडा। आपने डिस्कशन को आप बड़ी इंटरेस्टिंग तरफ एक ले गए। एक रुख जिस पे हमें जरूर बात करनी चाहिए कि देखिए, आप लोगों ने, जैसे आपने खुद बताया कि पीटीआई की तरफ से ये सोशल मीडिया को एक्टिव किया गया, यूथ को एक्टिव किया गया। अब मुझे नहीं पता, आप बताएंगे कि उस वक्त क्या सारे पेड मुलाजिम होते थे पीटीआई के जो सोशल मीडिया रन कर रहे होते थे, जो पेजेस बना रहे होते थे, जो यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे होते थे। अब आजकल आप देखें जितने सो कॉल्ड वो यूट्यूबर्स हैं, जो सहाफ़ी बने हुए हैं, जो व्लॉगर्स हैं, अब वो सारे के सारे पीटीआई के चेयरमैन की हिमायत में या पीटीआई की हिमायत में ही ज्यादा वीडियोस बनाएंगे। उनको क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सोशल मीडिया पे जो आपके लोग बैठे हुए हैं वो उनके सपोर्टर्स हैं, क्योंकि स्टार्ट ये चीज वहां से हुई थी। आप जरा से उनके खिलाफ बात कर लेंगे तो आपको हेट कमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, आपको गालियां मिलना शुरू हो जाती हैं। सो ये वाकई अभी भी उसी तरीके से चल रहा है सोशल मीडिया के। जो इनका इब्तिदा में एक था ना मॉडल, उसमें ये था कि ऑब्वियसली जो लोग पार्टी के डायरेक्टली एम्प्लॉयज हैं या ऑफिस में बैठते हैं वो तो पेड थे, लेकिन जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने हमेशा फ्रीली काम किया है। उनको यही पता था कि जी आप लोग वाकई जहाद कर रहे हैं, आप स्टेटस को के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनको बेसिकली मोटिवेट किया जाता था। फिर जब ये गवर्नमेंट में आए तो गवर्नमेंट में आने के बाद 2 तरह की टीम्स बनी। एक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस वाली टीम थी, वो एक पेड टीम थी, उसको सैलरीज मिलती थी। और एक केपी गवर्नमेंट ने इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया, वो जो उनके अभी के वजीर इत्तलात बता भी चुके हैं कि 5000 से ज्यादा नौजवानों को हमने प्रॉपर सैलरीज पर रखा, और उनमें से 1200 लोगों की अभी पिछले महीने पीएम ऑफिस में एक टीम बैठी जी, एक पीएम ऑफिस की टीम थी और एक जो केपी गवर्नमेंट की टीम थी। अब ये जो दोनों टीम्स थी, इनका मतलब चूंकि पीटीआई नहीं हायर किए थे तो इन्होंने कोशिश की थी कि ज्यादा हम अपने लोगों को इसमें आगे रखें।
अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें यह है कि वही जो लोग हैं उन्होंने उस दौर में, चूंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं, लोगों को पता होता है कि यार इनके पास एक नई चीजें आ रही हैं, नया कंटेंट आ रहा है, डेटा आ रहा है, उनकी एक फैन फॉलोइंग बन जाती है। उसके साथ साथ जो डिजिटल मीडिया एल्गोरिदम्स हैं उन्होंने थोड़ा सा, चूंकि एक पीटीआई की तरफ लोगों का रुझान था, तो डिजिटल मीडिया एल्गोरिदम्स एक पार्टी को प्रमोट करना शुरू हो गया। अब होता यह है कि आप यूट्यूब पर इस पार्टी के हक में कोई वीडियो डालते हैं तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, चूंकि वो ओवरसीज हैं, ओवरसीज के ऐड रेट्स ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान में आप एक ऐड देखें, हो सकता है आप वीडियो वाले को 1 पैसा मिले, लेकिन वही ऐड अमेरिका में कोई देखता हो सकता है उसको उसके 5 रुपए या 6 रुपए मिले। तो उन्होंने जब देखा कि यार इनकी एक ओवरसीज में है, एक फैन बेस बनी हुई है, हम क्यों ना इसके ऊपर कैश बन सकते हैं इस तरह, तो उसके ऊपर उन्होंने फिर वीडियोस बनानी शुरू कर दी। अब उसमें भी मसला ये है कि अगर आप फैक्चुअल ऑथेंटिक वीडियोस बनाकर डालते हो और आप उससे पैसे कमा रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको एक्नॉलेज करता हूं कि लोगों को इससे रोजगार मिलता है। लेकिन मसला ये है कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम सेंसेशनलिज्म के ऊपर काम करते हैं। और इसी वजह से ये हुआ कि 9 मई को आपने देखा कि इतनी शदीद डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन पाकिस्तान में फैली के साथ, पता नहीं क्या हो गया, हमारे कायद को ये कर दिया जाएगा, उनके साथ ये होने वाले, तो ऐसी बातें कर करके लोगों में इश्तियाल भड़काया गया। और उस तरीके से इन्होंने बेशुमार लोगों ने, मतलब एक 3 दिन के दौरान, एक वो लंदन में रिटायर्ड मेजर साहब है, उनको मैं अक्सर कोट करता हूं कि उन्होंने सिर्फ 1 करोड़ रुपया उन 3 दिनों के दौरान, सोशल ब्लेड के स्टेटिस्टिक्स होते हैं उनके मुताबिक 3 दिनों में। जी। अब उनका वो यूट्यूब चैनल उन्होंने बंद कर दिया है ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस की वजह से, लेकिन वो जो सोशल ब्लेड के स्टैट्स थे वो हमें बताते हैं कि 9 मई को $16,000, 10 मई को $8,000 और 11 मई को भी तकरीबन $8,000 उन्होंने जाली खबरें फैलाकर कमाए। लेकिन ये कि ये जो चीज है इसको काउंटर किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ऐसे है कि इनको शुतर बेमहार छोड़ दिया जाए। तो कैसे, यही मैं पूछने लगी थी कि देखिए एक दफा आपको याद, एक दफा नहीं, खैर कई ऑन सो मेनी ओकेजन्स ये हुआ, टिकटॉक बैन हो गया, फिर यूट्यूब बंद हो गया। सो वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो इलाज नहीं है कि आप बंद कर दें। किस तरीके से करेंगे? देखें बाहर की दुनिया में चेक्स हैं, ये जो बड़े लोग आज आके बात करते हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, दे फॉरगेट कि भाई चाइना में ये ऐप्स नहीं चलते, चाइना में आप करके देख लें या बाहर कहीं करके देख लें आप। वहां पे अभी तो इन्होंने जो 9 मई को किया है, वहां पे एक पुलिस वाले को धक्का दे दें तो वो क्या आपको सजा मिले उसकी। सो ये चीज कंट्रोल कैसे होगी? नहीं, पाकिस्तान में ना मैंने इसकी वजूहात को समझने के लिए काफी रिसर्च की। मुझे जो इसका एक ओरिजिन मिल रहा है वो हमारे एक रट्टा कल्चर और इम्तिहानी निजाम में नजर आ रहा है। होता ये है कि हमारे यहाँ चूंकि बचपन से ही लोगों को रट्टा कल्चर के ऊपर परवान चढ़ाया जाता है कि जो किताबों में लिखा है वो आपने जुबानी याद करना है और पेपर में लिख देना है, तो वही लोग जब सोशल मीडिया पर आते हैं दे लैक क्रिटिकल थिंकिंग। उनको ये नहीं होता कि हमारे तक ये मालूमात आ रही हैं तो क्या हमें इसकी तस्दीक करनी चाहिए या ये जो मालूमात है इनको मनोवान हमें आगे से पब्लिश कर देना चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है कि सोशल मीडिया पर लोगों तक जब फेक न्यूज़ पहुंचती हैं, हमारे लोग उस चीज़ को चेक करने की कोशिश नहीं करते। अब जो दूसरे ममालिक हैं वहां पर लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्ड है। अब अमेरिका में आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, बरतानिया में नज़र नहीं आएगी, होगी भी तो एक लिमिटेड स्केल पर होगी, लेकिन उसके मुकाबले में हमारे मुल्क में या भारत में हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा नजर आती है। इसके साथ साथ जो इसमें दूसरी चीज आ जाती है वो ये है कि पाकिस्तान में हमने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ कोई ऐसी जॉइंट कोलैबोरेशन नहीं की कि वो हमारे कहने पर काम करें। अब होता यह है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में भारत ने ट्विटर के प्रॉपर ऑफिसेज अपने उधर खुलवाए। वहां पर जो ट्विटर की इंतजामिया थी वो जब आकर बैठी तो उन्होंने उनके ऊपर FIRs करवाई और उनको पूरा कोशिश किया कि हम उनको प्रेशराइज करें और फिर उनसे अपनी मर्जी के रिजल्ट्स हासिल करें। अच्छा। इस वक्त इंडिया में पाकिस्तान के हजारों अकाउंट्स बैन है कि आप इंडिया का ट्विटर खोलें तो आपको उधर पाकिस्तानी अकाउंट्स नजर नहीं आते, कसीर तादाद में अकाउंट्स आपको नजर नहीं आते। और हमारे यहाँ तो वो उनके रिटायर्ड जजेस जो है वो कमेंट्स कर रहे होते हैं, ट्वीट्स कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की सियासत इंडिया में अगर आप इंटरेस्टेड है, वही ट्विटर खोलें तो उधर लिखा आता है दिस ट्वीट हैज बीन विदहेल्ड इन इंडिया ड्यू टू योर रूल्स।